दोस्तों, बाड़मेर, रविंदर सिंह भाटी और टीना डाबी किसी न किसी वजह से चर्चा में जरूर रहते हैं। चाहे वह सोशल मीडिया पर उनकी आने वाली रील्स को लेकर कोई बात हो, रविंदर सिंह भाटी के कोई बयान को लेकर बात हो, टीना डाबी का 26 जनवरी को ध्वजारोहण के दौरान गलती किया हुआ शॉट जो रील बनकर लोगों के सामने आ गया हो वह कारण हो, खेजड़ी को लेकर लड़ी जाने वाली लड़ाई हो या कोई और कारण हो, बाड़मेर, रविंदर भाटी और टीना डाबी हमेशा चर्चा में रहते हैं। लेकिन अब बाड़मेर की चर्चा में भरतपुर भी जुड़ गया है और भरतपुर की महिला विधायक भी जुड़ गई है, क्योंकि मामला ही कुछ इस तरह का हो गया है। रविंदर सिंह भाटी जहां बाड़मेर में कटने वाली खेजड़ी, क्योंकि खेजड़ी राज्य वृक्ष है और सोलर कंपनियां जिस तरह से खेजड़ी को वहां लगातार काट रही हैं, और वे खेजड़ियां जो रेगिस्तान को रोकने का ही काम नहीं करती हैं, बल्कि वहां जो सोलर पार्क लगने से तापमान लगातार बढ़ने वाला है उसे रोकने का भी काम कर सकती हैं। ऐसी 26,000 से ज्यादा अगर खेजड़ियां कटी है जिनका मामला विधानसभा में रविंदर सिंह भाटी उठा रहे हैं। और रविंदर सिंह भाटी इससे पहले भी ओरण बचाओ आंदोलन इसीलिए कर चुके हैं कि खेजड़ी बचाने का आंदोलन इसलिए भी जरूरी है कि रेगिस्तान को बढ़ने से रोका जाए। जहां तक कलेक्टर टीना डाबी की चर्चा की बात है, तो कभी सफाई अभियान को लेकर वे चर्चा में आती हैं, कभी जनप्रतिनिधियों के साथ में कोई मीटिंग में टकराव को लेकर चर्चा में आती हैं। 26 जनवरी को उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे ध्वजारोहण के बाद में जहां सलामी लेनी थी उधर ध्यान नहीं देने की तरफ दूसरी तरफ ध्यान देती है। बाद में उनका अंगरक्षक उनको ध्यान दिलाता है कि आपको दूसरी तरफ देखना, तब जाकर वे उस तरफ देखती हैं जिस तरफ से उन्हें सलामी लेनी थी। यह भी वीडियो काफी चर्चा में रहा। लेकिन अब बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी एक वजह से और चर्चा में आ गई है, और वह चर्चा में इसलिए आई है कि निर्दलीय विधायक रितु भानावत, जी हां, रितु भानावत वही विधायक हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का मामला जो विधायक निधि का आया था उसमें उनका भी नाम था, लेकिन वे इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच के लिए लिख चुकी हैं। लेकिन अब जो मामला गंभीरता का आया है उसमें रितु भानावत ने आरोप लगाया है, और आरोप यह है कि एक व्यक्ति दिनेश मांझू नाम का बताया जाता है जो बाड़मेर का है, वह एक डीप फेक वीडियो में मेरी छवि को खराब करता है, जबकि मैं उसमें शामिल नहीं थी जिस मामले को लेकर डीप फेक वीडियो वायरल किया गया था। उस व्यक्ति के खिलाफ रितु भानावत बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करवाती हैं, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखती हैं, और डीजी से मिलकर भी इस मामले में कार्रवाई के लिए पत्र लिखती हैं। हालांकि यह मामला बाद में न्यायालय के अधीन चला जाता है, लेकिन इतना चलते रहने के बीच 26 जनवरी को इस बार जो जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ उसमें उन्हीं दिनेश मांझू नाम के व्यक्ति को जिला स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। जैसे ही वह तस्वीर वायरल होती है, तस्वीर वायरल होने के साथ ही रितु भानावत का कहना है कि यह देखना चाहिए कि एक महिला विधायक की छवि डीप फेक वीडियो के जरिए खराब करने का जो आरोपी है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए कहा गया है, लिखा गया है, मैंने डीजी से मिलकर कहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसे जिला स्तर पर सम्मानित कर दिया गया। आखिरकार इसका जवाब जिला कलेक्टर टीना डाबी को देना चाहिए, क्योंकि वह जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसमें टीना डाबी, क्योंकि जिला कलेक्टर अनुशंसा जिला की कमेटी करती है, जिला कलेक्टर के वह संज्ञान में होता है, सम्मानित खुद कर रहे हैं राज्य के मंत्री के विश्नोई। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि डीप फेक वीडियो वायरल करने के आरोप में जिस पर एफआईआर हुई, क्या उसे सम्मानित किया जाना सही है? पूछ रही हूँ कि आप, वो खुद महिलाएं, टीना डाबी जी खुद दलित समाज से भी आती हैं, टॉपर रही हैं, आईएएस में टॉपर रैंक उनका रहा है, और प्रशासन संभालती हैं। जितना मैंने उनके बारे में सुना, अच्छे से काम कर रही हैं, अवार्ड विनिंग कलेक्टर हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि
ये तो सोचना चाहिए था। एक महिला विधायक का अपराधी इस तरह से सम्मानित आप कर रहे हो, किसकी रिकमेंडेशन थी? ऐसा व्यक्ति राजनीतिक संरक्षण के कारण से नहीं पकड़ा गया या राजनीतिक चाटुकारिता के कारण से उसको अवार्ड दिया गया? किस कारण से, किसके कहने पर ये अवार्ड दिया गया, उसको ये पुरस्कार दिया गया उत्कृष्ट कार्य के लिए? और ऐसा क्या उत्कृष्ट कार्य उसने कर दिया? ये उस उत्कृष्ट कार्य किया कि आप देखिए, एफआईआर की कॉपी भी मैं लाई हूँ। ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें उसको स्पष्ट रूप से मेंशन है। ऐसा भी नहीं कि ना बताऊँ, केवल उसका नाम नहीं हो और सिर्फ वो कर दिया गया। स्पष्ट रूप से मेंशन है इस एफआईआर की कॉपी में। उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है जो उसने उस पर डाले। और ये मामला किसी से छुपा नहीं था। डीप फेक वीडियो का मामला किसी से छुपा नहीं था। हालांकि दिनेश मांझू के पक्ष में भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और खुद दिनेश मांझू लिखते हैं कि मैं राज्य वृक्ष खेजड़ी बचाने के आंदोलन से जुड़ा हूं, ऐसे में मुझे सम्मानित पर्यावरण बचाने के लिए किया गया है। और यही बात उनके समर्थन में कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। हो सकता है राज्य वृक्ष खेजड़ी बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए दिनेश मांझू को सम्मानित किया गया हो, लेकिन सही यह भी है, उसमें यह भी वे कहते हैं कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। खुद अगर लिखते हैं और उनके समर्थक यह बात लिखते हैं तो यह बात तो सही है कि रितु भानावत जो एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुकी हैं, डीजी को कह चुकी हैं, उसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि वह शिकायत न्यायालय तक गई है और न्यायालय का क्या फैसला होगा नहीं होगा यह अलग बात है, लेकिन मामला तो विचाराधीन है। और विचाराधीन मामला होने के बावजूद अगर ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया गया, उसे लेकर अब रितु भानावत का आरोप है कि क्या एक महिला विधायक की छवि खराब करने वाले व्यक्ति के साथ, ऐसा करने वाले को सम्मानित जिला स्तर पर किया जा रहा है, तो आम महिला के साथ क्या स्थिति होती होगी? यह बड़ा सवाल बाड़मेर जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के सामने निर्दलीय विधायक रितु भानावत ने छोड़ दिया है। अब देखना यह है, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान तो हो चुका है, अब पक्ष और विरोध के अंदर तर्क वितर्क सोशल मीडिया पर शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ कोई राजनीतिक दबाव में हुआ है या किसी और कारण से हुआ है, यह भी एक बहस का विषय बन गया है राजस्थान विधानसभा में। और रितु भानावत का कहना है कि मैं इस पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाऊंगी। ऐसे में अब इसका जवाब बाड़मेर के जिला कलेक्टर और बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक सहित आईबी को देना होगा कि आखिरकार जो व्यक्ति आरोपित है वह गुनहगार है, यह न्यायालय तय करेगा या नहीं है, यह भी न्यायालय तय करेगा। लेकिन आरोपी है और जिसके खिलाफ जांच चल रही है या मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे व्यक्ति को सम्मानित तो किया गया है, यह सच्चाई है। इसे लेकर विधायक की आपत्ति फिलहाल तो एकदम स्पष्ट रूप से सही नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि यह मामला आगे चलकर क्या बड़ा तूल पकड़ने वाला है या सरकार इस मामले पर ठंडे छींटे डालने वाली है।